हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन के साथ सीख सकते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के क्वाड्रेटिक जो भी एक्सप्रेशन है उनके फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हो आप। और ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम जो है एनसीईआरटी वाले जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करना सीखेंगे। और पार्ट 1 में जो है मैंने बेसिक क्वेश्चंस लेके आपको सोल्व करना सिखाया है, तो वो देख सकते हो आप। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये मैंने पहला जो है हमारा फर्स्ट जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो लिख दिया, फैक्टराइजेशन वाला। तो क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल से उसके फैक्टराइजेशन करना सीखे हम। तो इसमें सबसे पहले आपको कैसे सोल्व कर सकते हो वो बताता हूँ मैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लायर में कौन है, 12 है। और लास्ट का जो नंबर है कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म कौन है, वो 1 है। तो आपको ध्यान रखना है ए सी मतलब ए जो है वो पहला वाला टर्म होगा एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लायर होता है। ठीक है, और सी जो है जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12, मतलब 12 के हमको फैक्टर करने हैं। 12 के हमको फैक्टर करने हैं, तो 12 के हम फैक्टर करते हैं। 12 के फैक्टर 2 की डबल से 6 टाइम, फिर 2 की डबल से 3 टाइम, और 3 की डबल से 1 टाइम। तो ये हमने 12 के फैक्टर कर लिए और एसी हमने कर लिया। अब हमें जो है इनका इनसे ऐसे दो नंबर बनाने हैं जिसका प्लस करने पर 7 आ जाए, जिसका प्लस करने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो वो कॉम्बिनेशन आपको बनाना होगा। तो देख सकते हो आप, अगर मैं 3 टू या 6 लूं, 6 और 2, तो 6 टू जा 12 तो होता है, लेकिन 6 प्लस 2 जो है वो 8 हो जाएगा, जो कि गलत है। प्लस करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो दूसरा कुछ कॉम्बिनेशन देखना होगा हमें, तो इसको हमने हटाया। अब आप देख सकते हो 2 2 4, 4 प्लस 3 7। तो 4 प्लस 3 से मिल रहा है 7। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है ये। तो आपको बीच वाली जो टर्म है उसको स्प्लिट करना है, तोड़ना होता है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको हम, माइनस एज इट इज लिखना है आपको। माइनस साइन कभी गलती नहीं होगी अगर आप ये चीज को ध्यान रखोगे। माइनस की साइन को एज इट इज लिख दो, माइनस का साइन हो या प्लस का साइन हो उसको एज इट इज लिख दो। आपको ध्यान रखना है प्लस करने पर क्या आना चाहिए, प्लस करने पर आना चाहिए 7। तो किस किस का प्लस करने पर आना चाहिए, 4 प्लस 3। तो हमने लिखा 4 प्लस 3 एक्स एज इट इज प्लस 1 एज इट इज। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना होगा आपको, ए सी को मल्टीप्लाई करके आपने लिखा और उसके फैक्टर से उसको आपको दो ऐसे नंबर बनाने होंगे जिनका प्लस करने पे आपको ये बीच वाला नंबर मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब x की मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आप पहले 4 लिख दो या पहले 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, और ये माइनस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो 3 इंटू एक्स 3x और प्लस 1। ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे दोनों टर्म माइनस माइनस की मिलेगी आपको। ठीक है, और ये x से मल्टीप्लाई किया 4 को और 3 को भी किया तो ये लिख दिया। आप देख सकते हो दोनों ही नंबर नेगेटिव है, दोनों का सम होगा नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों का सम करेंगे तो 4 प्लस 3 7, ये वाली आपको टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा आप क्रॉस चेक कर सकते हो। इसके बाद क्या होगा, आपको दो दो नंबर के पेयर बनाने हैं। तो 12 और 44 में से कॉमन अगर लेंगे हम तो 2 इनमें कॉमन आ सकता है, क्योंकि 12 का फैक्टर आपको पता है क्या है, 2 2 3 है, और 4 के फैक्टर क्या है, 2 2 है। तो ये 4 कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, तो 4 12 में से 4 चला गया तो क्या देख सकते हो आप, 4 भी चला गया तो क्या रह जाएगा 3, तो 3 रह जाएगा। और एक्स स्क्वायर और इधर है एक्स, तो एक्स स्क्वायर और एक्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, एक्स कॉमन लेंगे। तो इसके पास दो पावर थी, दो पावर में से एक इसने दे दी, मतलब एक चला गया आगे कॉमन में, तो एक रह जाएगा यहाँ पे। इसके पास एक ही था तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं तो 1। पूरा 4x कॉमन में चला गया तो कुछ नहीं रहा, तो कुछ नहीं रहता तो 1 लिखते हैं। इन दोनों में आप देखो, इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो -1 कॉमन लेंगे हम। जब कोई भी कॉमन नहीं होता है नंबर तो 1 कॉमन होता है, और ये टर्म जो है हम लिख देंगे। अब ये कैसे लिखा मैंने, अगर मैं माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे तो माइनस कॉमन चला गया तो ये तो रहेगा पॉजिटिव, और इसका अगर माइनस कॉमन जाएगा तो एक माइनस रह जाएगा। ठीक है, क्रॉस चेक कर लो आप, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, अगर प्लस वाले साइन से आप एक माइनस लेते हो तो एक माइनस का साइन बच जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो भाई, प्लस में दो साइन चाहिए होते हैं, तो एक साइन चला गया एक साइन रह गया, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, दोनों सेम नंबर आना चाहिए, यहाँ पे दोनों सेम आएगा, आपने लिख दिया 3x माइनस 1। उसके बाद बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो लिख दिया हमने। और ये हमारे फर्स्ट वाला जो हमारा पार्ट था, इसके क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया, मतलब इसके फैक्टराइजेशन कर दिया हमने, और इजीली आप बिल्कुल कर पाओगे। ठीक है, अब हम देखते हैं सेकंड वाला पार्ट।
अब हम करने जा रहे हैं सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में आपको फिर से वही चीज ध्यान रखनी है, ए और सी। एक्स स्क्वायर के साथ कौन मल्टीप्लाई में है 2, और कांस्टेंट टर्म कौन है 3, तो 3 2 जा 6, 6 के आपको फैक्टर करने हैं। तो 6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं 2 और 3, और 6 के एक और फैक्टर भी हो सकते हैं। अगर आप ये चीज समझ पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। 6 और 1, भाई 6 और 1 से भी 6 मिल सकता है, और 2 3 से भी 6 मिल सकता है। मतलब आपको दो नंबर का मल्टीप्लाई ऐसा करना है कि आपको 6 मिल जाए। ठीक है, तो ये दो कॉम्बिनेशन के अलावा और दूसरा कुछ कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है 6 आने के लिए। आपको क्या ध्यान रखना है, प्लस करने पे कौन सी नंबर आना चाहिए, बीच वाला नंबर। प्लस करने पे आना चाहिए मिडिल टर्म आनी चाहिए। अगर यहाँ पे साइन माइनस का है तो माइनस करने पे आना चाहिए। अभी यहाँ पे साइन जो है प्लस का है, तो प्लस करने पे आना चाहिए 7। तो किस कॉम्बिनेशन से बन रहा है 2 प्लस 3 से, इस वाले कॉम्बिनेशन को चेक कर रहे हैं हम। इस वाले कॉम्बिनेशन से बन रहा है 5, और 6 प्लस 1 इस वाले कॉम्बिनेशन से बन रहा है 7। तो सही कौन सा होगा, हमारा नीचे वाला जो नंबर है 6 और 1। तो आपको नंबर कौन से चूज करने हैं 6 और 1। तो यहां लिखेंगे हम, प्लस साइन है तो एज इट इज लिख दिया 6 प्लस 1। ठीक है, और आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो वापस से, 6 प्लस 1 से 7 मिल जाएगा, है ना। अब इसके बाद क्या करना है, x की मल्टीप्लाई करनी है, तो यहाँ कर देंगे हम x की मल्टीप्लाई। 6 1 जा 6x, 1 इंटू एक्स 1x। अभी थोड़ी देर के लिए हम जो है 1x लिख रहे हैं इसको। आप चाहो तो x भी लिख सकते हो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी आप थोड़ा थोड़ा धीरे नया नया सीख रहे हो, तो इसलिए मैंने 1x लिख दिया ताकि आपको इजी रहे समझाने में। इन दोनों के कॉमन देख सकते हो आप, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में आपको देख सकते हो कि 6 में से 2 कॉमन मिल जाएगा, और 2 यहाँ पे है। तो 6 में समझो इसको, इसको क्या समझना है हमें, 2 और 3 का मल्टीप्लाई है। तो 2 कॉमन चला गया, तो यहाँ पे 2 छुपा लेता हूँ मैं, क्या आ जाएगा 3। और एक्स स्क्वायर और एक्स में से क्या कॉमन आ जाएगा x। तो 2x चला गया, 2x में से x चला गया तो 1 रहेगा, और 6 में से 2 चला गया तो 3 रह गया, और एक ही x था वो चला गया बाहर। इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, तो क्या होता है 1 कॉमन होता है, और एज इट इज ये नंबर लिख देंगे। ठीक है, चेक कर लो, 1x हो जाएगा, 1 इंटू 3 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लो 2 इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 3 3 2 जा 6x। क्रॉस चेक आप कर लेना ताकि आपको करेक्ट हो। दोनों सेम नंबर होने चाहिए। अगर आपका ये दोनों नंबर सेम है तो होपफुली आप जो है सही कर रहे हो, और ऐसा नहीं जबरदस्ती आप ले आओ इन दोनों को सेम, थोड़ा सा ध्यान रखना चीजों का। और बाकी का जो रिमेनिंग नंबर है 2x प्लस 1 वो लिख दिया। आप चाहो तो इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। ये जो है एनसीईआरटी का थर्ड वाला पार्ट है, इसको हम कैसे करेंगे, वही आपको तरीका है, पैटर्न वही रहेगा। ए सी, फर्स्ट वाला नंबर लास्ट वाला नंबर, फर्स्ट वाला नंबर एक्स स्क्वायर के साथ वाला, और लास्ट वाला इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, उसके फैक्टर करो। फैक्टर कर लेते हैं हम, 2 की डबल से 18 टाइम, फिर 2 की डबल से 9 टाइम, फिर 3 की डबल से 3 टाइम, और 3 की डबल से 1 टाइम। आपने फैक्टराइजेशन कर लिए। यहाँ आपको 4 नंबर दे रखे हैं, 4 नंबर के कॉम्बिनेशन से आपको 2 नंबर बनाने होंगे जिनका माइनस करने पर 5 आए। माइनस करने पर 5 आना चाहिए। तो देखते हैं हम, पहले देखते हैं 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 से बनता है 9, और 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 से बनता है 4। क्या 9 माइनस 4 से 5 मिलेगा, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, और अभी हमें जो है फटाक से बन गया। हो सकता है कभी कभी आपको 3 नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़े, कभी जो है 2 नंबर के मल्टीप्लाई से बन जाएंगे, तो वो आपको चेक करना होगा। यहाँ पे तो हमारे फटाफट से बन गए। ठीक है, और धीरे धीरे आपकी जो प्रैक्टिस होगी तो आपको फास्ट जो है आप ये कैलकुलेशन जो है, ये जो नंबर है 2 वो निकाल पाओगे। मेरी थोड़ी सी ठीक ठाक प्रैक्टिस है तो निकाल लिया। अब यहाँ पे साइन एज इट इज लिखना है। 5 कैसे मिलेगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे तभी 5 मिलेगा, है ना। तो ध्यान रखना 9 माइनस 4 5 मिलेगा, और x एज इट इज है, और ये माइनस का 6 एज इट इज हमने लिख दिया। ठीक बात है, आप वापस से देख लो, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5, और बड़ा नंबर कौन है, पॉजिटिव है, तो 5 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर रहेगा, 9 इंटू एक्स 9x, और प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एक्स 4x। कॉमन लेंगे, पहले आप चाहो तो 4x लिख दो माइनस का पहले, या 9x को बाद में लिख दो, एक ही बात है, वो आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 6x और 9x में से क्या कॉमन आ रहा है,
देखो 6 का जो मल्टीप्लाई है, 6 का जो कॉम्बिनेशन है वो होता है 2 3 और 9 का होता है 3 इंटू 3। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जैसे 6 को आप समझो 2 इंटू 3 और 9 को समझो 3 इंटू 3। तो क्या कॉमन दे रही है, ये दोनों में से आपको क्या मिल जाएगा कॉमन, 3 कॉमन मिल जाएगा। तो यह हमने 3 कॉमन लिया और 2x में से एक x चला गया कॉमन में, तो 6 में से 3 चला गया तो क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो यहाँ लिखा हमने 2 और 2x में से एक x चला गया तो x, और 9 के 3 में से एक 3 चला गया तो एक 3 रह गया और एक x चला गया, कुछ नहीं रहा। यहाँ देखते हैं दोनों में माइनस कॉमन है, माइनस का साइन कॉमन, और 4 और 6 का देखा था, 4 के क्या होते हैं 2 इंटू 2 होते हैं और 6 के होते हैं 2 इंटू 3। तो दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। और माइनस का साइन कॉमन में चला गया तो 4 में से एक 2 चला गया, एक रह जाएगा यहाँ पे x, और 6 में से 2 चला गया तो 3 रह जाएगा। ये माइनस का साइन चला गया कॉमन में तो प्लस। ये दोनों नंबर आपके सेम आएंगे, ये दोनों जो टर्म्स है वो दोनों सेम आएंगी। तो एक बार लिख देता हूँ 2x प्लस 3 और बाकी की जो टर्म है वो लिख देता हूं मैं 3x माइनस 2। ये हो गया आपके फैक्टर थर्ड वाले पार्ट के भी। ठीक है, इस तरह से आप जो है एक दो बार प्रैक्टिस करके देखोगे तो आप खुद से भी करने लग जाओगे। और ये हो गया, इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। तो अब हम कर रहे हैं फोर्थ वाला पार्ट सोल्व। तो फोर्थ वाले पार्ट में क्या करना है, देख सकते हो आप यहाँ पे दोनों साइन माइनस के हैं तो उससे कुछ दिक्कत नहीं है, हमें पैटर्न वही फॉलो करना है, ए सी एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर और अकेला जो नंबर है कांस्टेंट नंबर, 4 3 जा 12, 12 के फैक्टर करने हैं। 6 2 के टेबल्स है 3 टाइम और 3। यहाँ पे हमें 3 नंबर मिल रहे हैं, 3 नंबर के कॉम्बिनेशन से हमें 2 ऐसे नंबर बनाने होंगे जिनका माइनस करने पर 1 मिले। माइनस करने पर क्या मिले, 1 मिले, माइनस करने पर 1 मिले। तो क्या हो सकता है, 3 2 जा 6 और 2, क्या 6 में से 2 माइनस करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा, नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा गलत है। दूसरा कुछ देखते हैं, दूसरा देखते हैं 2 इंटू 2 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे, हाँ 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा सेट मामला। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज। 1 कैसे मिलेगा मुझे, 1 कैसे मिलेगा, 4 माइनस 3 करने में, यहाँ देख लेना ये वाला साइन माइनस करने में, एक्स एज इट इज आएगा और ये लिख दिया। ठीक है, ये रफ वर्क है। अब आपको बस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, करते हैं मल्टीप्लाई, थोड़ी ध्यान से करना माइनस वाले नंबर की, माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस, और ये एक्स भी आएगा साथ में। अब यहाँ पे दूसरा वाला देखोगे माइनस माइनस प्लस और 3x। एक और बार क्रॉस चेक कर सकते हो आप इसको, एक यहाँ पे जो है नेगेटिव टर्म है और एक जो है पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, तो प्लस वाला माइनस वाला नंबर है जो वो बड़ा है, 4 में से 3 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1, यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ये 1 आएगा, कैसे, 4 का नंबर बड़ा होगा 3 छोटा होगा तभी आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा। अब आपको दो दो नंबर का पेयर बनाना है, 3 और 4 में से कुछ कॉमन आ सकता है, नहीं आ रहा है कॉमन तो हम x कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ x कॉमन लिया 3 एज इट इज हो जाएगा और 2x में से एक चला गया, एक रह गया, और 4 एज इट इज, क्योंकि कुछ कॉमन था नहीं, x ही कॉमन था। इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, क्योंकि 3 के टेबल में भी ऐसा कोई नंबर नहीं है और 4 के टेबल में ऐसा कोई नंबर नहीं जो कॉमन हो। तो कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम 1 कॉमन आता है, तो 1 कॉमन लिया और वो नंबर एज इट इज लिख दिया। ठीक है, क्रॉस चेक कर लो, x इंटू 3x 3x स्क्वायर, x इंटू 4 4x, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, 1 इंटू 3 3x, और 1 इंटू 4 1 4 जा 4, और प्लस माइनस माइनस, सेम नंबर है वही आएगी टर्म। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये दोनों टर्म सेम है, एज इट इज लिख दिया हमने जो सेम टर्म थी, और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो लिख दिया हमने, ये लिख दिया। और इस तरह से इजीली आप जो है ये फैक्टराइजेशन कर पाओगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। और इसके बाद हम देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल का कैसे आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, वो भी बड़ा अच्छा है, उसमें भी अच्छी ट्रिक है। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। और उसके बाद आपको कुछ और वीडियो देखना है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि किस आपको टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ठीक है, तो इतना ही था, थैंक यू, बाय।